दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने कोयटाई से लेकर तफ्तान बॉर्डर तक का सफ़र किया और आज के वीडियो में आप देख सकेंगे कि तफ्तान बॉर्डर में एंट्री के बाद किस तरह पाकिस्तान हाउस में और फिर पाकिस्तान हाउस के बाद इमिग्रेशन पाकिस्तान की किस तरह हमने क्लियर की और फिर ईरान की इमिग्रेशन और फिर ईरान में एंट्री हमने किस तरह की। दोस्तों ये पाकिस्तान हाउस है और पाकिस्तान हाउस में इंटर होते ही हमें कहा गया कि अपने सारे ग्रुप के पासपोर्ट्स हमारे यहाँ जमा कराएं और उसके अलावा एक लिस्ट जो कि सारे ग्रुप की लिस्ट होगी वो भी हमारे पास जमा कराएं ताकि आपको जल्द से जल्द यहाँ से क्लियर करा के आगे भेज दिया जा सके। ये दोपहर 3 से 4 बजे का वक्त था। जल्दी जल्दी सालारों ने पासपोर्ट जमा कराए। उसके बाद काफ़ी दूसरी गाड़ियां जो कि पीछे थीं वो भी अंदर आना शुरू हो गई। हम शुरू में थे यानी पहली 4 बसेस में हमारी बसेस शामिल थी। उस वक्त पाकिस्तान हाउस तकरीबन खाली था, लेकिन जैसे ही बसेस अंदर आती गईं रश बढ़ता गया इस कदर के पाकिस्तान हाउस में अंदर रूम्स में बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी ना बची। यह है जनाब पाकिस्तान हाउस में मौजूद कैंटीन। हमेशा याद रखें जब भी आप इस सफ़र पर निकलें कोशिश करें अपना खाना अपने साथ रखें। हल्का फुल्का खाने के लिए बिस्किट्स वगैरह भी अपने साथ कोयटा से ही ले लें, क्योंकि यहाँ के रेट्स जब आपको मालूम होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक टिन आपको 140 रुपये पाकिस्तानी मिलेगा। अगर आप जूस लेंगे तो वो आपको 120 रुपये मिलेगा। और चिप्स ये वाली जो तकरीबन 60 रुपये पाकिस्तान में मिलती है आपको 120 रुपये मिलेगी। तो मतलब हर रेट यहाँ पर आपको डबल मिलेगा। दोस्तों ये पाकिस्तानी ड्राइवर्स का कमाल है जो कि तफ्तान तक तो ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ईरान में दाखिल होने के बाद ही उनका स्टाइल चेंज हो जाता है। ओके जनाब, अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं कहानी शुरू होती है यहाँ से। सबसे पहले हमें अपने पासपोर्ट्स वापस दिए गए और लिस्ट भी वापस दी गई। वो लिस्ट तकरीबन 8 बजे हमें दी गई और इस गेट पर ऑलरेडी बहुत सा रश जमा था, क्योंकि हमसे जो लोग पहले जिनको पासपोर्ट दिए गए थे वो यहाँ पर मौजूद थे, कुछ अंदर चले गए थे। इमिग्रेशन के लिए जाने के लिए एक रास्ता दूसरा भी है जो बड़ा तफ्तान का गेट है, वहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं और पाकिस्तान हाउस से डायरेक्ट इस गेट के ज़रिए आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ज़ायरीन को यहाँ से पाकिस्तान हाउस के सीधा ही यहाँ से दाखिल कर दिया जाता है। तकरीबन 8 से 8:30 बजे हम भी
उस रश में शामिल हो गए जो जहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वो लिस्ट उन एहलकारों को दी गई जो इस गेट पर मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने लिस्ट ली तो लिस्ट देखकर उस हिसाब से उतने ही बंदे उन्होंने आगे अंदर छोड़े जो हमारे ग्रुप में शामिल थे। हम सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद थे जो कि अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद थे। हम बाहर ही थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते रहे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम बाहर ही खड़े रहे। उसके बाद जैसे रश अंदर कम हुआ तो हम भी अंदर चले गए। अंदर जाते ही 4 से 5 लाइनें अंदर बनी हुई थी छोटी छोटी, हम उन लाइनों में शामिल हो गए। उसके बाद जनाब तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हमें आगे ऑफ़िसर तक पहुंचने में। जैसे ही हम आगे ऑफ़िसर तक पहुंचे तो हमसे पासपोर्ट लिया और हमारी वीज़ा चेक की गई। उसके बाद हमारे पासपोर्ट पर एग्ज़िट स्टैंप लगा दिया गया और पासपोर्ट वापस दिया गया। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि इमिग्रेशन में हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसले होते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है, लेकिन उस वक्त थोड़ा बहुत जो भी मसला जिसके भी साथ था तो आगे जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबसे बात की। तो वहाँ पे हमें कोई भी कोविड सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिखाना पड़ा, ना ही कोई वहाँ पर टेस्ट दिखानी पड़ी जो पीसीआर होती है, और ना ही कोई वहाँ पर टेस्ट हमसे ली गई। तो ये चीज़ें हमें पहले भी कहा गया था कि वहाँ पर आपसे नहीं ली जाएंगी। हाँ, कोविड का जो सर्टिफिकेट था वो वीज़ा के लिए हमने ऑलरेडी दे दिया था। यहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट में फ़ारिग कर दिया गया और हम दूसरे गेट से हम बाहर निकल गए जो कि ज़ीरो पॉइंट होता है, यानी ना पाकिस्तान का इलाका होता है ना ही वो ईरान का। आप बीच में हम वहाँ पर मौजूद रहे। हमारे दूसरे बंदे पीछे से आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जल्दी कहा गया कि ईरान की तरफ से थोड़ी देर में गेट बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बॉर्डर क्रॉस करके जाएं ताकि गेट बंद ना हो। जल्दी जल्दी हमारे जो पीछे बंदे थे वो भी आ गए और हम आगे चले गए। सामने जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये ईरान का एंट्री गेट है और लेफ़्ट साइड पर जो गेट है उस गेट से हमने एंट्री दी। वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स खड़े थे जो कि हमें अंदर एक लाइन की सूरत में अंदर आने की इजाज़त दे रहे थे। जैसे ही हमने वहाँ से एंट्री दी तो वहाँ पर ही ठंडे पानी की बहुत सारी बॉटल्स पड़ी थी जो कि हमें एक एक करके दी जा रही थी। अगर कोई 2 भी ले लेता तो 2 भी उनको देकर उनको वेलकम किया जा रहा था। अंदर वहाँ पर नोहे चल रहे थे और तकरीबन 5 से 10 मीटर आगे जाने के बाद वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे जो कि कुछ बंदों के बैग्स जो हैं वो खुलवा के उनको चेक कर रहे थे। यानी तकरीबन 6 से 7 लोगों को वो छोड़ देते थे। उसके बाद एक बंदे का बैग लेकर चेक करते थे, फिर वो 6 से 7 लोगों को छोड़ देते थे। थोड़ा सा हम आगे गए तो वहाँ पर हमें ड्राफ्ट दिए गए जो गालिबन पोलियो ड्राफ्ट थे। तो वो पहली बार मैंने भी पिए और मुझे पता लगा कि वो बहुत कड़वे होते हैं और बच्चे क्यों नहीं पीते। खैर जनाब, उस ड्राफ्ट के बाद फिर हमें आगे भेज दिया गया। आगे लाइन लगी हुई थी इमिग्रेशन की, 4-5 लाइनें थी, हम उसमें शामिल हो गए। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम उस ऑफिसर तक पहुंच गए जिसने हमसे सिर्फ पासपोर्ट लिया, वीज़ा भी नहीं लिया। पासपोर्ट एक स्कैन किया और उसके बाद उस पर एंट्री की मोहर लगाई। उसके बाद हमें पासपोर्ट वापस कर दिया गया और हम आगे गए। आगे जैसे ही गए तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट हमसे ली गई। ये प्रोसेस तकरीबन 5 से 10 मिनटों में मुकम्मल हो गया और हम गेट से बाहर जाकर ईरान में दाखिल हो गए। ओके दोस्तों, फाइनली एंट्री हो चुकी है ईरान में और बिल्कुल भी कुछ भी मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया, वो आप सब जानते हैं और ठीक भी नहीं लगता बीच में वीडियो बनाना। खैर जैसे ही हम कप्तान बॉर्डर पर पहुँचे थे तो उस वक्त मैंने तो 2 दिन से नींद नहीं की। एक तो बहुत थकावट थी जिसकी वजह से कप्तान बॉर्डर से कोशिश की कि उसी दिन एंट्री हो जाए, तो रात को एंट्री हो गई। इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं, एंट्री हो चुकी है और हम इस वक्त ईरान में दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बहुत अच्छी फीलिंग्स तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं,
ये सारी बातें। खैर बहुत सारी तफसील और भी है जो कि आपको आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। इस वक्त पहली दावत हमें मिल चुकी है सराय इमाम रज़ा पर न्याज की, तो वहाँ पे न्याज खाने चलते हैं, आप भी देखिए। तो जनाब ये है इमिग्रेशन ऑफिस और इससे हम इंटर हुए हैं। ये ईरान का फ्लैग और पाकिस्तान का फ्लैग सामने आपको नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ये हमारी बसेस खड़ी हैं, बल्कि सारे ज़ायरीन की बसेस। अगर ये सराय इमाम रज़ा की गाड़ी है जो कि यहाँ से सबको लेकर चलेगी सीधा सराय इमाम रज़ा पर। और ये बंदा देख रहे हैं आप, ये उसने कहा है कि आप वहाँ पर चलें और रात भी वहाँ पे रहें, फिर आपको यही गाड़ी इस जगह पे फिर या फिर कोई दूसरी जगह होगी तो वहाँ पे आपको छोड़ के आएगी, जहाँ से आप अपनी बस पर सवार हो सकते हैं। तो من که اصلا اونجا ماشین رو کارا میکنه خطکن زدم عوض این गाड़ी भी स्पेशल है बिल्कुल। ओके ये है जी गाड़ी और पीछे जो है वो लेडीज़ है, तो पीछे का हम व्यू नहीं ले रहे, अपना व्यू दे देते हैं। What is?